नमस्कार प्रिय भक्तों और दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र कथा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम धर्म, इतिहास और महान राजाओं की प्रेरणादायक कथाएं लेकर आते हैं ताकि हम सबको जीवन में सही रास्ता मिल सके। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की अद्भुत कथा। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, साहस और बुद्धि और न्याय की सीख देने वाली कथा है। बहुत समय पहले भारत में एक महान नगरी थी, उज्जैन। यह नगरी धन, विद्या और धर्म से भरपूर थे। लोग वहां बहुत सुख से रहते थे। लेकिन भाइयों और बहनों, किसी भी राज्य को महान बनाने वाला केवल धन नहीं होता, बल्कि उसका राजा होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। और उस समय उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। उनका नाम सुनते ही दुश्मन डर जाते थे और गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती थी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य 3 गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। पहला न्याय, दूसरा साहस, तीसरा दान। राजा का स्वभाव। राजा विक्रमादित्य केवल सिंहासन पर बैठने वाले राजा नहीं थे, वे रात में वेश बदलकर नगर में घूमते थे और वे देखते थे कहीं कोई गरीब दुखी तो नहीं, कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। यही कारण था लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों का दुख समझे। एक रात राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर नगर में घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई। राजा उस दिशा में गए और देखा कि एक गरीब महिला रो रही है। राजा ने पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? महिला बोली, महाराज, मेरे पति को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया है। राजा यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सत्य की जीत जरूर होगी। अगले दिन राजा ने दरबार लगाया। जब दरबार लगा तो राजा ने उस मामले की जांच शुरू की। जिन लोगों ने उस गरीब आदमी पर आरोप लगाया था, उन्हें बुलाया गया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत बुद्धिमानी से प्रश्न पूछे। कुछ ही समय में सच्चाई सामने आ गई। असल में उस समय उस आदमी पर झूठा आरोप लगाया गया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, निर्दोष को सजा देना सबसे बड़ा पाप है, और उस दिन उस निर्दोष व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाए। जो लोग झूठ बोल रहे थे उन्हें दंड दिया गया। भाइयों और बहनों, इस घटना में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि सत्य देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। यही कारण है कि आज भी लोग विक्रमादित्य को याद करते हैं। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े रानी थे। कहा जाता है कि उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार एक साधु उनके पास आया और बोला, राजन, मुझे आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा की सबसे कीमती चीज
उसका धर्म और वचन होता है। और उन्होंने साधु की इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। साधु ने कहा, राजन, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। उसने राजा से कहा कि उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी और कई मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य डरने वाले में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। धर्म के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी भगवान का आशीर्वाद होती है। साधु ने राजा को एक घने जंगल की ओर भेजा। वह जंगल बहुत ही डरावना था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा और अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन राजा के मन में भय नहीं था, क्योंकि उनके दिल में सत्य और साहस था। जिस व्यक्ति के मन में सच्चाई होती है, उसे डर नहीं लगता। जब राजा जंगल में आगे बढ़े तो उन्हें एक पेड़ पर उल्टा लटकता हुआ एक अजीब प्राणी दिखाई दिया। वह था बेताल। बेताल एक रहस्यमय आत्मा थी जो बहुत चालाक और बुद्धिमान थी। साधु ने राजा से कहा था कि उस बेताल को पकड़कर लाना है। राजा पेड़ पर चढ़े और बेताल को पकड़ लिया, यानी उस दानव को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वे उसे लेकर चलने लगे, बेताल हंसने लगा। कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं फिर पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। यदि आपने सही जवाब दिया तो मैं फिर पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। राजा समझ गए कि यह परीक्षा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं सत्य और न्याय के रास्ते पर चलता हूं, इसीलिए मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। भाइयों और बहनों, जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उसी समय हमारी बुद्धि, धैर्य और सत्य की परीक्षा होती है। राजा विक्रमादित्य इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अब कहानी यहां से और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि अब शुरू होने वाली है बेताल की पहेलियां, बुद्धि की परीक्षा और राजा की महानता। अब आगे की कथा हम अपने वीडियो के भाग 2 में आप लोगों को सुनाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को बेताल की पहली पहेली, राजा की बुद्धि की परीक्षा और एक रहस्यमय रहस्य जरूर सुनाऊंगा। जय हिंद।